पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ अंबेडकर जी के अपमान को लेकर अमित शाह के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और संसद में विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट में योगी सरकार के इस्तीफे की मांग उठ रही है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जो होड़ लगी है वह है बीजेपी के सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता होने की। सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नजर आ रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा और आरएसएस के मोहन भागवत से भी झटका लगा। आखिर किस रेस में योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे थे जो आरएसएस को बुरा लग गया और कोर्ट को भी बुरा लगा? पूरा मामला विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बीजेपी इस समय हार्डकोर हिंदुत्व के पीक पर है और हर कोई बीजेपी का नेता हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। चाहे वह असम के सीएम हो, चाहे वह यूपी के सीएम हो, लेकिन फिर भी कटेंगे तो बटेंगे 80 बनाम 20 के बयान से योगी आदित्यनाथ रेस में नंबर 1 पर तो चल ही रहे हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा उस पर आ जाता हूं। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका दायर हुई और वह याचिका यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, जिसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का पूरा मामला मुख्यमंत्री पद का उल्लंघन किए जाने से है। जनहित याचिका में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का समर्थन किया है, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मान्य न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है। तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले तो उस सच्चाई को कोई बोलता है। कौन सा अपराध हो गया है? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ जो भी महाभियोग की नोटिस दी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति शेखर यादव ने बयान दिया था कि कट मूल्य देश के लिए खतरनाक है, मुसलमानों से देश को खतरा है। जज शेखर यादव के इस बयान का समर्थन करने की वजह से योगी आदित्यनाथ पर याचिका अदालत में दायर की गई और अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा और शेखर यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी शेखर यादव को माफ नहीं किया। जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम मामले थे उनमें से शेखर यादव को बाहर निकाल दिया गया और निचली अदालत के छोटे केस उनको दिए गए हैं। जो 10 साल पुराने हैं वो केस उनको दिए गए हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एक्शन एससी ने अहम मामलों की सुनवाई से हटाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट थी। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट के जज का बयान आया और उसी नफरती बयान का योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अदालत से योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। सीएम पद से हटाए जाने की याचिका पर हाई कोर्ट के जज सुनवाई करने लगे। अब आते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ
किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया। हाल ही में आपने देखा है संभल में क्या हुआ, फिर वैसे ही हंगामा अजमेर में करने की कोशिश हुई और देश की अलग अलग मस्जिदों में मंदिर बताने का काम किया गया। अब इन्हीं मामलों पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कुछ लोगों को लगता है कि वह मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। बिना नाम लिए मोहन भागवत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, बीजेपी हिंदुत्व के पीक पर है, इसलिए हर कोई हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता है। चाहे वह अनुराग ठाकुर हो, आप उनकी नफरती बयानबाजी देख लीजिए, जंतर मंतर वाला चाहें, आप असम के मुख्यमंत्री के बयान देख लीजिए या फिर योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए। 80 बनाम 20 कटेंगे तो बटेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दरअसल हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। आरएसएस प्रमुख ने बड़ा और सख्त बयान दिया। बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया। यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है। उनका इशारा तो सीधा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही हिंदुओं के नेता बनने के लिए मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत साफ कह रहे हैं, कट्टरता नहीं चलेगी, इस तरह के बयान न दिए जाएं। आगे मोहन भागवत ने यह कहा, हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालत में पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने बयानों में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। अब सोचिए बाहर से कौन आया है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आए हैं। मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से झटका लगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है कि वह माफी मांगे और इस्तीफा दें। देश भर में आंदोलन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के साथ अमित शाह के पुतले फूंके जाते हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा, अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को कई फटकार लगाई। आप कैसे किसी के का घर तोड़ सकते हो, लेकिन इस बार याचिका कोर्ट में लग गई कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है, तो फिलहाल आज